समाज में जिस तरीके की खबरें हर रोज़ आ रही हैं, कभी मेरठ का कांड, कभी इंदौर का या कभी कोई और। मेरठ का इस समय बहुत चर्चा में है, लेकिन ऐसा ही एक और मामला औरैया से आया है। संक्षेप में आपको उसके बारे में बताते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं। इसी महीने की 5 मार्च 2025 को एक लड़की की शादी की जाती है और उसकी शादी जो है, उसकी जो बड़ी बहन थी उसके देवर के साथ कर दी जाती है। धूमधाम से शादी होती है, दोनों ही संपन्न परिवार होते हैं और जो दूल्हा यानी कि लड़के का जो परिवार है वो भी काफ़ी रिच फैमिली है। उनके पास अच्छा कई मशीनों का बड़ा कारोबार है। तो वही कारोबार जो है वो रहने वाले औरैया के होते हैं और वो जो लड़का रहता है उसका पति, वो कन्नौज में अपना कारोबार जो है वो संभालता देखता है। इसी बीच जो लड़की जिसके जो उसकी पत्नी है, उसको वो अपनी शादी से खुश नहीं होती है। एक्चुअली उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर होता है, जिसका घर वालों को पता चलता है तो वो आनन फानन में उसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद क्या होता है, वो लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक साजिश रचती है कि अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए, तो वो जो सारा पैसा मिला है और वो संपत्ति की जो मालकिन हो गई है उसको मिलके दोनों ऐश करेंगे। अब वो लड़की के पास जो अपना पैसा रहता है, जो उसको शादी में मिला रहता है, उसमें से 1 लाख रुपए वो लड़की अपने प्रेमी के माध्यम से सूटरों को देती है। जो पुलिस ने अपनी जांच में पाया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए उसमें सूटरों को दिया जाता है, जिससे 2 सूटर हायर किए जाते हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए वो अपने पति की सूचना देती है कि वो कहाँ है और कैसे कैसे घटना को अंजाम देना है। तो 19 मार्च को, इसी 19 मार्च को उसके पति की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उसके पहले जो है उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस जब मामले की खोजबीन करती है तो पता चलता है कि ये इस तरीके से उसकी पत्नी द्वारा और पत्नी के प्रेमी द्वारा मिलके साजिश करके उसकी हत्या कराई गई है और हत्या में 2 लोग शामिल हैं, जिसमें उसके पति के हत्या के बाद सारी विवेचना में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस ने उसके प्रेमी को और जो एक शूटर था उनको जेल भेज दिया है। बाकी लोगों के लिए भी कार्रवाई चल रही है, तो जेल भेज दिया जाएगा। पर समाज में सोचने का विषय ये है कि ये किस रास्ते पे चल पड़ा है। लोगों के विचार जो है वो हर रोज़ ऐसी घटनाएं देखने के बाद भी वो किस तरीके से जा रहे हैं, और यह वह जहर है जो लोगों के दिमाग में भरता जा रहा है। मुझे लगता है कि पहले जब मानते थे कि पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, या और समाज में जो आजकल बताते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अब हम लोग जो है जनरेशन बढ़ रही है तो अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न और एडवांस होना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा मॉडर्नाइजेशन जहाँ मुझे लग रहा है कि अब आप किसके साथ ये सहज महसूस करेंगे, और ऐसा सहज महसूस नहीं करेंगे। पहले तो ठीक था कि अगर आपका किसी के साथ नहीं चल रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप कानून का सहारा लेते थे। लेकिन अब लोग क्राइम पे उतर आए हैं, और ऐसा घिनौना क्राइम जिसमें किसी की ज़िंदगी का अंत कर देना हो। मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में समाज को भी सोचने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। और बहुत विद्वान लोग हैं, वो भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसा फैसला अपने परिवार पे, अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें जिससे कि परिणाम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएं। मुझे लगता है कि शायद वो परिवार जिसकी वो बेटी थी, जिसने ये षड्यंत्र किया, अपने पति की हत्या करवाई, एज पर पुलिस रिकॉर्ड, एज पर ऑल मीडिया रिकॉर्ड, कि अगर उसकी शादी ऐसे ज़बरदस्ती ना की जाती तो शायद वह इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी ज़िंदगी बच जाती। वो
पत्नी के लिए भले ही महत्वपूर्ण ना हो, वो अपने रास्ते से हटाना चाह रही हो, लेकिन किसी के घर का, किसी का बेटा, किसी का भाई, वो सब तो था ही। उस बेचारे की क्या गलती है? यही मामला अगर महिलाओं के साथ हो रहा होता तो नो डाउट पहले बहुत से केसेस महिलाओं के साथ हुए, उत्पीड़न हुआ, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए अगर ये दलील दी जाए कि पहले हुआ इसलिए आज पुरुषों के साथ हो रहा है, तो पुरुष समाज में जो है बड़ी तेज़ी से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं, हो रहा है कि ऐसे सब चल रहा है, वो ठीक नहीं है। अगर कभी गलत किसी चीज़ के लिए उनके महिलाओं के साथ हुआ तो भी लोग खड़े थे, और आज भी जो है महिलाएं इन सब चीज़ों को जो है वो ख़राब मानती हैं। 1% अगर देखेंगे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो 1% में भी पॉइंट्स में आएंगी। हजारों लाखों में एक महिला करती है, लेकिन वो एक ऐसा जहर है जिसकी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जब कोई एक ऐसी घटना होती है तो वो घटना बहुत तेज़ी से सबके बीच में जाती है। हम सबको थोड़ा सा इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से और दिमाग से जो हिंसक रूप दिमाग और हिंसक जो ख्याल दिमाग में आते हैं, चाहे वो बच्चों के हो, महिलाएं को, किसी और को, तो उन सब से बचने की ज़रूरत है। सबको बैठ के एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। बाकी आप सब कमेंट में और अपनी अपनी राय वैसे भी रख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी स्थिति बनती जा रही है, हर तीसरे दिन दूसरे दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा केस ज़रूर आ जा रहा है जहाँ पति पत्नी और प्रेमी में कुछ ना कुछ, कभी प्रेमी का हत्या की जा रही है, कभी लोग पत्नी को मार दे रहे हैं, कभी लोग पति की हत्या करा दे रहे हैं। तो इन सब के बीच में कुछ सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या लगता है और कैसा लगा मेरा ये विचार, मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।